जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर ताजा बड़ी खबरें तो अपन जानेंगे ही, साथ ही बड़ा अपडेट ये है कि इस राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब देना होगा सिर्फ 50 रुपए बिजली बिल। जी हाँ, सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए ही बिजली बिल अब आपको पे करना पड़ेगा। आखिर कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ये स्कीम निकल गई है, आपको बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से। इसके अलावा भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिका ने भारत का साथ दिया, कहा कि हम भारत के साथ हैं, चीन हमेशा से धमकियां देता रहा। इसी तरह की बहुत सारी बड़ी खबरें, आज की तमाम दिन भर के सभी अपडेट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले बात करें दोस्तों की चीनी वायरस यानी कोरोना वायरस के आंकड़े कहां तक पहुंच गए, तो देश में संक्रमित लोगों की संख्या तकरीबन 1,99,000 के करीब पहुंच चुकी है। या यूं कहें तो राउंड फिगर में भारत में तकरीबन 2 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 8,171 नए मामले देखने को मिले, जबकि 204 लोगों की जान गई। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो भारत में दोस्तों अभी 1,98,706 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में दोस्तों 1,98,706 टोटल संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 5,598 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 8,171 नए मामले सामने आए, जबकि 204 लोगों की जान गई। राहत की बात यह दोस्तों की इन 1,98,000 संक्रमितों में से 95,000 समथिंग लोग जो हैं वो इस चीनी वायरस को यानी कि कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 48.07% पर पहुंच गया। दुनिया भर में इसके आंकड़ों की बात करें तो 62,71,577 कुल मामले हो चुके हैं, जिसमें से 31,98,000 सक्रिय मामले हैं, जबकि 3,75,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है दुनिया भर में ग्लोबली। तो ये तो रही ताजा आंकड़ों की बात। और वहीं बात करें दोस्तों अगले अपडेट की, जहां बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि भारत में चीनी वायरस की सांसें फूली, जल्द ही बीमार से ज्यादा होगी ठीक होने वाले लोगों की संख्या। जी हाँ, ये राहत की खबर है दोस्तों। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में बड़ी जंग छिड़ी हुई है और इस जानलेवा वायरस को मात देने के लिए हर राज्य ने बड़ी तैयारी भी कर रखी है। बेहद संक्रामक होने के कारण इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद तो हर रोज बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविड-19 से देश में मौतों का आंकड़ा घट गया और इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे भारत में कोरोना की सांसें फूल रही है। अगर यही ट्रेंड रहा तो ग्राफ ये बताता दोस्तों की जल्द ही बीमार होने वाले लोगों की बजाय ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि रिकवरी रेट 50% से ऊपर बहुत जल्द निकल जाएगा। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए अच्छी बात होगी। वहीं और एक अपडेट देख सकते हैं कि बिहार और झारखंड में कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट आ रहा। पटना के 8 नए इलाके कोरोना की चपेट में आए, कुल मरीजों का आंकड़ा 4,000 के करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, बिहार में राजधानी पटना में कोरोना संक्रमित मामले ज्यादा प्रभावित हैं और पटना जिले के अंदर कोरोना के 252 केस हैं। अब चिंता की बात यह है कि पटना के 8 नए इलाकों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, इससे प्रशासन की परेशानी बढ़ सकती है। तो ये मसला चला। और इसी बीच अगली खबर है कि रूस में पहली बार कोरोना वायरस की दवा का होगा इस्तेमाल, मिल गई इजाजत। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा और इस महामारी से बुरी तरह से प्रभावित होने वाले देशों में रूस भी शामिल है। लोगों को इस रोग से निजात दिलाने के लिए रूस कोविड-19 को ध्यान में रखकर बनाई गई पहली दवा को मंजूरी देगा। दवा का इस्तेमाल अगले हफ्ते से शुरू किया जा सकता है। रूस की सरकार के एक अधिकारी ने यह बात की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दी है। अधिकारी ने बताया कि इस कदम से उम्मीद है कि स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम होगा और सामान्य आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। कुल मिलाकर के जल्द से जल्द दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक जो जुटे हुए हैं कोरोना की दवाई को ढूंढने में, वो दवाई, वो टीका, वो वैक्सीन मिल जाए। बस हम सभी की ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ऊपर वाला, जो कुछ भी आप मानते हो, उनसे यही प्रे कीजिएगा कि जल्द से जल्द बस इसकी दवाई मिल जाए, है ना। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि अच्छी खबर, बिना वैक्सीन के ही खत्म होगा कोरोना। डॉक्टर्स इस तरह का भी दावा करे दोस्तों। अब देखिए एक नई रिसर्च आ रही है कि कमजोर होने लगा कोरोना। जी हाँ, बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मेटेवो ने कहा कि कोरोना वायरस अब कमजोर हो रहा और इस वायरस में अब वैसी क्षमता नहीं रह गई जैसी 2 महीने पहले थी। स्पष्ट रूप से इस वायरस का इस समय कोविड-19 की बीमारी बिल्कुल अलग है। और ऐसे में लोम्बार्डी के सेंट राफेल अस्पताल के प्रमुख अल्बर्टो जांग्रिलो ने राय टीवी को बताया दोस्तों कि वास्तव में वायरस क्लिनिकली रूप से अब इटली में मौजूद नहीं है। पिछले 10 दिनों में लिए गए स्वैब सैंपल से पता लगता है कि 1 या 2 महीने पहले की तुलना में अब इनमें वायरल लोड की मात्रा बहुत कम है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अभी भी कोरोना वायरस से डरने की जरूरत है। वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी बरतना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अगर हम खुद सावधानियां रखेंगे ना, तो ये कोरोना वायरस धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म होता जाएगा। वहीं अगर हम खुद लापरवाही करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं रखेंगे, तो फिर संक्रमितों के मामले बढ़ेंगे और कोरोना वायरस भी ज्यादा बढ़ेगा, है ना। समझ रहे हो ना, सिंपल गणित। तो हम सभी को करना है कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि लाइव अपडेट देख सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच भारत के लिए गुड न्यूज आई है। 48% से भी ज्यादा लोग रिकवर यानी कि स्वस्थ हो चुके हैं और यही रेशियो रहा दोस्तों तो बहुत जल्द रिकवरी रेट जो 50% को भी पार कर जाएगी और उसके बाद भारत में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा बढ़ जाएगा के बजाय संक्रमित, है ना। चलिए अगली खबर है कि कोरोना वायरस के बीच इबोला ने अब इस देश में मचाई तबाही। अब तक 4 लोगों की जान जाने की खबर है। जी हाँ, देखिए दोस्तों कि अभी तक तो कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप भी खत्म नहीं हुआ और इसी बीच इबोला वायरस और प्रकट हो गया। जहां पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस महामारी से उबर नहीं पाई है और अब इबोला वायरस ने भी अपनी दस्तक दे दी है। इबोला वायरस के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 6 नए मामले सामने आए, जिसकी पुष्टि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी खुद पुष्टि की है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक पश्चिमी शहर मम डाका में इबोला
हालांकि 6 नए मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की इससे जान जाने की खबर है। तो ये देखिए दोस्तों अब आप कि आखिर किस तरह से चीनी वायरस के साथ साथ इबोला वायरस भी प्रकोप मचाना शुरू कर रहा है। सावधान रहिएगा आप कुल मिलाकर के। और इससे बीच अगली खबर है कि भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिका बोला, लंबे समय से धमकियां देता आ रहा चीन, हम भारत के साथ हैं। जी हाँ, भारत के लिए भी बड़े गौरव की बात है दोस्तों। कल ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत का साथ दिया था चीन को झोर का झटका हाई जोरों से देते हुए, और वहीं आज अमेरिका ने भारत का साथ दिया और एक बार फिर से चीन को हाई जोरों से झटका लगा। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा दोस्तों कि चीनी सैन्य क्षमताओं का खतरा देखते हुए अमेरिका निश्चित ही भारत समेत दुनिया भर के कई साझेदार देशों के साथ हाथ मिला सकता है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने जो तरक्की की है वह सच है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। हमारा रक्षा मंत्रालय इस खतरे को समझने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहा है। विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हमारा रक्षा विभाग, हमारी सेना और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान इतने सक्षम है कि हम अमेरिकियों की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वास्तव में हम विश्व भर के अपने सभी सहयोगी देशों जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील, यूरोप के साथ अच्छी सहभागिता निभा सकते हैं। हम अच्छे साझेदार हो सकते हैं और इससे यह भी पक्का करेंगे कि पश्चिमी देशों में आजादी का जो अमेरिकी मॉडल है वह इन देशों में भी हो। भारत चीन के बीच हालिया सीमा विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए पोम्पियो ने कहा कि चीन मार्च से ही ये सब कर रहा है। वह लंबे समय से इसके प्रयास कर रहा था, वो वहाँ कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उनका फायदा हो, लेकिन हम भारत के साथ हैं। चीन सिर्फ धमकियां देता रहा और यह काम वह लंबे समय से करता रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि पहली बार हमारे पास एक ऐसा प्रशासन जो वास्तव में प्रतिक्रिया देने और ये कहने के लिए तैयार है कि ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए जिससे यह पता लगता है कि हमारी सरकार चीन से अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए कितनी गंभीर है। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने WHO वगैरह की फंडिंग रोकी वगैरह वगैरह मसला चला, इसी को लेकर अपडेट है। और चलिए अगली और अंतिम खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान से समझिएगा जरा। लॉकडाउन के चौथे चरण के आखिरी दिन यानी कि जब लोग दोस्तों लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 लागू हुआ ना, उस दरमियान बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सिर्फ 50 रुपए का बिजली बिल और 100 रुपए का बिजली बिल ही देने का प्रावधान बनाया है। कौन से राज्य की सरकार ने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सरकार ने। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन के चौथे चरण के आखिरी दिन MP गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया और इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा दोस्तों कि प्रदेश में जिन घरों में अप्रैल के महीने में 100 रुपए तक का बिजली बिल आया था ना, सरकार अब उन घरों से मई और जून में सिर्फ 50 रुपए का ही बिल लेगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि वहीं जिन घरों में अप्रैल महीने में 400 रुपए तक का बिल आया है, सरकार उन घरों से मई और जून में सिर्फ 100 रुपए ही लेगी। तो ये गरीब परिवारों के लिए तो बड़ी ही राहत की बात है। जिनका 150 रुपए बिल आ रहा है उनके पहले बहुत छूट मिल गई। जिनका 300-400 रुपए तक बिल है उनको भी 300 रुपए की सीधी छूट मिल जाएगी, यानी कि सिर्फ 100 रुपए ही तो बिजली बिल देना पड़ेगा ना। शिवराज ने आगे कहा कि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीनों में हमारे व्यापारी भाइयों के व्यवसाय, उद्योग, काम धंधे बंद थे। इस दौरान आय का स्रोत भी काफी कम रहा और खर्चे यथावत रहे। आम जनमानस में सबसे बड़ी चिंता बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी। इसी कारण लोगों की कठिनाइयों को कम करने के कारण सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब किस्तों में दे सकेंगे फिक्स चार्ज। जी हाँ, तो ये भी नया एक फैसला लिया गया उद्योगों, कामगारों, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज वालों के लिए। तो दरअसल सरकार ने कह दिया कि अब सभी घरेलू, गैर घरेलू उद्योग, गैर औद्योगिकी दुकानों, शोरूम, अस्पताल, मैरिज हॉल, लोन, बड़े उद्योग के लिए अप्रैल से लेकर जून 2020 के बिजली बिल के फिक्स चार्ज को स्थगित कर दिया। यानी कि अब यह राशि अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच 6 आसान किस्तों में बिना किसी ब्याज की जमा कराई जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमी दुकानदारों को भी कुछ राहत मिलेगी। तो ये दोस्तों MP गवर्नमेंट की तरफ से नई स्कीम निकाली गई है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप भी रहते हैं तो इस स्कीम का फायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए अगली खबर में नजर डालें। आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पाएंगे कि चंडीगढ़ और पंजाब में अचानक मौसम बदला है। बादल गरजे और झमाझम बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत मिली क्योंकि गरजे बादल हुई बरसा। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ और पंजाब में मंगलवार दोपहर को अचानक मौसम बदल गया और बादल गरजने लगे, झमाझम बारिश भी हुई जिससे कि तापमान गिर गया। तो इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। और इसी बीच मौसम वेदर न्यूज अपडेट को लेकर बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि मुंबई में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है 3 जून को चक्रवाती तूफान भी आ सकता है। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में अम्फान तूफान आया, राइट। और उसके बाद अब दोस्तों भारत के 2-3 राज्यों के ऊपर निसर्ग तूफान का खतरा मंडरा रहा। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि जानिए कितना खतरनाक है चक्रवाती तूफान निसर्ग। मौसम विभाग ने इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया। इससे संबंधित 10 खास बातें आपको बताते हैं। तो दरअसल दोस्तों मौजूदा स्थिति क्या है? मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ये तूफान 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त ये तूफान गोवा के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 280 किलोमीटर दूर है, जबकि मुंबई तट से दक्षिण पश्चिम में 490 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये बहुत जल्द गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास पहुंच सकता है। इस तूफान के 2 जून 3 जून तक सुबह आगे बढ़ने की संभावना है और ये 3-4 जून तक महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तट को पार करेगा। तूफान की रफ्तार की बात करें तो उस वक्त दोस्तों 105 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हो सकती है और इस तूफान के चलते भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है।
है। चेतावनी है मछुआरों को भी कि अगले 48 घंटे तक समुद्र में न जाएं। मुंबई में हाई टाइड की आशंका भी जताई जा रही है और इसी बीच एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की 31 टीमों को महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव और दादरा नागर हवेली में तैनात किया। इसके अलावा एनडीआरएफ की 10 टीमों को महाराष्ट्र के संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया, जबकि 6 अन्य को तैयार रहने को कहा गया। तो ये तो दोस्तों इस तूफान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें अलर्ट है। इस तूफान की वजह से दक्षिण गुजरात और तटीय महाराष्ट्र में भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। गोवा में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। और इसी बीच देख सकते हैं वेदर अपडेट को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अगले कुछ घंटों में आंधी और बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने अगले 2 घंटों में ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश का अनुमान जताया। मौसम बिगड़ सकता है, आज शाम तक ही यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इन राज्यों में रहने वाले लोग सावधान रहें। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा अभी कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना।